जिलाधिकारी कुंदन कुमार की अध्यक्षता में बिहार शरीफ टाउन हॉल में फॉर्मर रजिस्ट्री हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण से समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी प्रखंडों के अंचलाधिकारी, कृषि विभाग से जुड़े कृषिकर्मी एवं कृषि पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने कहा कि फॉर्मर रजिस्ट्री कार्यक्रम कैंप मोड में किया जाएगा। 6 जनवरी से 9 जनवरी तक नालंदा जिले के सभी पंचायतों में शिविर लगाकर किसानों का रजिस्ट्री फॉर्म का काम 100% पूरा किया जाएगा। वहीं कृषि पदाधिकारी ने बताया कि पूरे नालंदा जिले में अभी 1,74,785 किसानों को पीएम सम्मान निधि सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। इन सभी किसानों का KYC और फॉर्मर रजिस्ट्री किया जाएगा, जिससे किसानों को अगले किस्त मिलने में सुविधा होगी। अभी तक जिले में KYC का काम लगभग 40% पूरा हो चुका है। इसीलिए 100% काम को पूरा करने के लिए कैंप मोड में हर पंचायत में शिविर लगाया जाएगा, ताकि कोई भी किसान इस योजना से वंचित न रह जाए। इस किसान रजिस्ट्री से पीएम सम्मान निधि योजना में हो रही गड़बड़ियों को भी रोका जा सकता है, क्योंकि कई फर्जी किसान इस योजना का लाभ पूर्व में ले चुके हैं। कैंप रखा गया है, कैंप मोड में ये होना है। और पहला तुम्हारा कितने तारीख को है? 6, 7, 8, 9 तो है। उसके बाद फिर मॉपअप राउंड भी होगा, ठीक है, 18, 19 बेसिक केस। लेकिन इसका कहीं मतलब नहीं है कि हम लोग 6 तारीख तक वेट करें, ठीक है। हम लोगों का ये बिल्कुल संकल्प है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नालंदा का कि हम लोग मैक्सिमम किसानों, और जो हमारा टारगेट है, तुम्हारा अभी यही होगा टारगेट, 174 ये तुम्हारा टारगेट है नितेश, 174,785, ठीक है। तो ये जो है ये हम लोग फर्स्ट राउंड में ही इसको पूरा करें। नाउ वेयर इज द बॉटलनेक, कहाँ दिखता है कि प्रॉब्लम हो, वो चीज बताने के लिए मैं कहीं और दूसरी मीटिंग्स वगैरह चल रही थी राजगीर में, बट स्पेशली है और वो प्रॉब्लम है कि एग्री स्टैक मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड अगर नाम जुड़ गया, इसका कहीं दूर दूर तक मतलब नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर वाले लोग जवाब दें। इसके लिए मैं यहाँ पे मेक इट वेरी क्लियर, ऑल COs, ऑल ROs एंड हल्का कर्मचारी, ये एक कंबाइंड एफर्ट है। आगे आने वाले समय में तुम लोगों को भी बहुत सारे इससे लाभ होने वाले हैं। जो किसानों को भी अगर रजिस्ट्री हो जाएगी तो हमको डेटाबेस मेंटेन करना और अन्य चीजें भी है, जैसे आपदा की चीजों में हम उनको लाभान्वित करते हैं, उन सब में भी हम लोग को फायदा होगा, जिसमें दोनों विभाग में सभी कर्मचारियों की सहभागिता करनी है सर। इस हिसाब से 20 दिनों के अंदर 5,047 रेफर किया जाना है, जो हल्का कर्मचारी स्तर से सर किया जाना है। इसमें सर अलग अलग एक स्लैब मैचिंग उनका आधार से और लैंड के साथ हो जाता है, तो वह ऑटो अप्रूव हो जाएगा। उसमें हल्का कर्मचारी को सर उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम लोगों का कृषि विभाग का यह जुड़ा हुआ योजना है, एग्री स्टैक है, जिसके अंतर्गत किसानों को PM किसान बेनिफिशियरी हमारे किसान नालंदा जिला में हैं, जिसमें करीब 1,74,785 किसानों को हम लोग PM किसान बेनिफिशियरी का लाभ देते हैं। तो इन सभी किसानों का KYC किया जाना है और फार्मर रजिस्ट्री किया जाना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगली किस्त मिलने में सभी किसानों को सुविधा होगी। सर अभी तक पूरे जिले की अगर बात करें सर, तो मात्र 8% ही हुआ है। नहीं, 8% FR जनरेट हुआ है, परंतु हम लोगों का जो KYC जनरेट करना है वो 40% हो चुका है। KYC 40% हुआ है और FR 8% हुआ है, और इसीलिए हम लोग शिविर का आयोजन कैंप मोड में कर रहे हैं, जो हर एक पंचायतों में होगा और जिसकी सूची पूर्व से ही सभी पंचायतों में दे दी जाएगी। और साथ ही साथ इसका हम लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, ताकि कोई भी किसान इस योजना से वंचित नहीं रह जाए। कब से इसकी शुरुआत होगी सर? शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। शिविर एक प्रक्रिया है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे। अभी भी यदि कोई किसान करना चाहते हैं तो वहाँ पे पंचायत कृषि कार्यालय है, साथ ही प्रखंड कृषि कार्यालय है, वहाँ पर जाकर वे करा सकते हैं। क्या लगता है सर, इस बार जो कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें पूरा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगी? हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग लक्ष्य को प्राप्ति कर लेंगे।